डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हमें समझ में आ रहा है कि दो नंबर है और उस दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है 26 दिया हुआ है। और आगे दूसरा रिलेशन कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कह रहा है कि वन नंबर जो है दूसरे का क्या है 3 टाइम्स है। तो फाइंड नेम, फाइंड देम। देम किसके लिए आया है? देम आया है हमारे नंबर के लिए। तो अर्थात हमें क्या फाइंड करना है? हमें नंबर फाइंड करना है। कितने नंबर है यहाँ पर? 2 नंबर की बात कर रहा है, 2 नंबर। तो यहाँ पर 2 नंबर की बात कर रहा है, तो 2 नंबर है, दोनों नंबर को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना होता है उसे हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो 2 नंबर है, तो एक फर्स्ट नंबर एक हो गया और एक दूसरा सेकेंड होगा। एक नंबर को हम x मानेंगे और दूसरे को y मानेंगे, इस तरह से मान लेंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का डिफरेंस दिया हुआ, कितना डिफरेंस है? 26। अर्थात कहने का मतलब x माइनस y। डिफरेंस मतलब क्या? दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात x में y को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया 26। एक इक्वेशन तो हमारा ये बनेगा। क्लियर है आपका? दूसरा कारण रिलेशन जो आता रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ज्यादा है। वन नंबर इज, देखिए कह रहा है वन नंबर, और इज का मतलब लिखिए इजकल टू। इज का मतलब क्या लीजिए? इजकल टू। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना होता है, यानी 3 मल्टीप्लाई किसके? अदर नंबर। यही रिलेशन कर रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर। तो वन नंबर क्या है? एक को x माने तो x, 3 मल्टीप्लाई अदर नंबर में क्या आ जाएगा? y, और x इजकल टू 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y। ये सेकेंड इक्वेशन। ये एक इक्वेशन a हो गया और दूसरा इक्वेशन हमारा a हुआ। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आइए इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं और करते हैं सॉल्व। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। पूरे एक्सरसाइज को हमें किस मेथड से बनाना है? सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर करेंगे लेट फर्स्ट नंबर इजकल टू x, और दूसरा लिखेंगे सेकेंड नंबर इजकल टू y, और उसके बाद लिखेंगे ATQ। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से। तो डिफरेंस की बात कर रहा है। किसके डिफरेंस? 2 नंबर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 2 डिफरेंस दिया हुआ है 2 नंबर का, कितना? 26। तो आपको x माइनस y इजकल टू 26। यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा रिलेशन क्या आएगा आपका? सेकेंड आएगा वन नंबर इज 3 टाइम्स। तो वन नंबर x हो गया, हमने कहा था इज को इजकल टू कर देंगे, 3 टाइम्स मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और किसको? अदर नंबर को, तो अदर नंबर y। तो x इजकल टू हमारा क्या आ गया? 3y। यह हमारा बन के आ गया सेकेंड। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और हमने कहा था कि यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे और उसको सेकेंड में हम पुट करके सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x माइनस y इजकल टू हमारा है 26। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? 26, और ये y को हम उधर भेजेंगे, y को उधर भेजेंगे। हम x को रखना है मुझे, तो x को रखा और y को उधर, y माइनस में है तो y माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस y। ये हमारा इक्वेशन थर्ड। अब इस x की वैल्यू को सेकेंड में पुट करिएगा। तो पहले हम सेकेंड को लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारा क्या है? x इजकल टू 3y, और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू है 26 प्लस y इजकल टू 3y। क्लियर है आपका? अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखिए गौर से। अब इस 3y को एक साथ रखना है, हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y को एक साथ रखना है। तो चलिए इधर आपको क्या है? y है पहले से, तो इस y को रोक लीजिए, इधर गिराने दीजिए। इस 3y को इधर लाइए, 3y को इधर लाइए। तो 3y यहाँ पर क्या है? 3y प्लस में है, तो इधर आके माइनस में 3y हो गया।
फिर बीच में इक्वल टू, और इस 26 को इधर ले जाइए, 26 को इधर ले जाइए इधर, तो ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, -26। अब इसको माइनस करेंगे बाई -3/, अब बाई का साइन प्लस में और 3/, माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में रहता है तो दोनों को माइनस कीजिए, ग्रेटर में स्मॉलर को माइनस कीजिए, 3/, में से 1/, निकाल दीजिए, 3/, है इसके पास, 1/, निकल जाएगा तो कितना बाय बचेगा 2/, बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर यह ग्रेटर नंबर 3/, है और इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस, क्लियर है, और यहाँ इधर आ गया क्या -26, और ये माइनस से माइनस कट जाता है, इक्वेशन के केस में आपका माइनस से माइनस कट गया। अब इस बाय को रोक लीजिए और 2 को इधर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई, पहले इधर क्या है 26, ये 2 मल्टीप्लाई में है और 2 इधर जाएगा तो क्या आएगा डिवाइड में, ये 2 से कट गया कितना 13 से, तो बाय इक्वल टू क्या आ गया हमारा 13। एक आंसर तो हमारा यही आ गया। अब इस बाय की वैल्यू को किस में करेंगे हम पुट, थर्ड में पुट करेंगे यहाँ पर, और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा x आ जाएगा। ठीक है, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है आपका, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, x इक्वल टू 26 प्लस y, क्लियर है आपको। तो चलिए x इक्वल टू 26, y की वैल्यू 30, x इक्वल टू, अब x प्लस कर दीजिए, 6 और 3 कितना 9, 2 और 1 3, 39, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 39 और y की वैल्यू 13 आ गया। तो x किसको माने, फर्स्ट नंबर को, तो यहाँ पर लिख दीजिए सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 39, और सेकेंड नंबर कितना हो गया आपका, y माने सेकेंड, तो y की वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए y की वैल्यू यहाँ पर कितना है, y की वैल्यू 30, तो यहाँ सेकेंड नंबर हमारा 30, यही डायरेक्टिव आंसर, यह हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट को हम लेकर सॉल्व करते हैं इसी तरह से, वो भी क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट आपके बोर्ड पर हमने लिख दिया है, और उसको हम अब रीड करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट दस स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड दे। देखिए 2 सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, 2 सप्लीमेंट्री, पहले इसको समझिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल, देखिए जब 2 एंगल का सम, सप्लीमेंट्री बता रहा हूं मैं, सप्लीमेंट्री, पहले इसको समझ लीजिए, इस वर्ड को समझिए, वर्ड क्या है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। जब 2 एंगल का सम क्या हो 180 हो, जैसे मैं सपोज कीजिए यह एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल इधर x y इधर y, और x y अगर यहाँ पर x प्लस y दोनों को अगर प्लस करते हैं 180 आ जाता है, तो x और y कैसा एंगल कहलाएगा, सप्लीमेंट्री कहलाएगा। अब 2 एंगल है यहाँ पर, दोनों सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम 180 है, तो इसका मतलब होगा कि एक एंगल जरूर कोई बड़ा होगा और एक छोटा होगा, कंडीशन ये बनता है, या फिर दोनों इक्वल हो सकता है। 2 कंडीशन बनेगा, या लार्जर हो सकता है एक, या स्मॉलर हो सकता है, या फिर बोथ इक्वल। लेकिन क्वेश्चन में सीधे बोला है लार्जर की बात किया है, देखो यहाँ पर लार्जर की बात किया है और स्मॉलर की बात किया है, इक्वल की बात नहीं किया है। तो इसमें से हम एक को लार्जर एंगल मानेंगे और एक को स्मॉलर मानेंगे। तो हम मान लेंगे कि लार्जर नंबर हमारा x है और स्मॉलर को क्या मान लेंगे, हम y मान लेंगे। देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, और इसमें से एक लार्जर होगा, लार्जर, और एक स्मॉलर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लार्जर स्मॉलर। तो मान लिया लार्जर एंगल x है और स्मॉलर हमारा y है, और ये दोनों कैसा है, सप्लीमेंट्री है सर, तो इसका मतलब हुआ x प्लस y इक्वल टू 180, इसका मतलब हुआ x प्लस y इक्वल टू कितना 180 डिग्री, यह एक इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हम क्वेश्चन से बनाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि लार्जर जो है स्मॉलर से कितना एग्जिस्ट माने ज्यादा, एग्जिस्ट माने क्या ज्यादा, मोर, कितना ज्यादा है 18 डिग्री वाला है। इसका मतलब हुआ कि अगर लार्जर में स्मॉलर को माइनस करेंगे, इसका एग्जिस्ट माने कितना ज्यादा है 18 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि अगर लार्जर में स्मॉलर को माइनस करेंगे, इसका मतलब होता है लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल टू कितना 18 डिग्री, और लार्जर को x माना स्मॉलर को y, तो x माइनस y इक्वल टू कितना 18 डिग्री। यह हमारा क्या बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन, यह हमारा फर्स्ट है और यह हमारा सेकेंड, ये दोनों इक्वेशन बन गया। और इस दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आइए इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। ठीक है,
आपने क्वेश्चन को समझ लिया, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है और इक्वेशन कैसे बनेगा ये भी हमने समझा दिया। अब इसको लिखते हैं और इसको फिर सिस्टमेटिक ढंग से समझते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर आपको एक लार्जर की बात कर रहा है और स्मॉलर की बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो फाइंड करने का आता है उसे मान सकते हैं फाइंड देम। फाइंड देम का मतलब हुआ लार्जर और स्मॉलर एंगल को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन पहले लिखिए आप। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखेंगे लेट लार्जर एंगल, नॉट नंबर, लार्जर एंगल इक्वल टू x, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलर एंगल इक्वल टू y, और ATQ का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको सप्लीमेंट्री कह रहा है और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ 180। तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, x + y इक्वल टू 180। क्लियर है, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा जो इक्वेशन यहाँ से बनेगा, लार्जर जो है एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सीड है, कितना एक्सीड है, स्मॉलर से 80। इसका मतलब हुआ x - y इक्वल टू कितना डिग्री, 80 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। और हम सिखा चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं। तो हम इक्वेशन हम लेंगे यहाँ पर फर्स्ट लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और यहाँ पर x को रोकिएगा और y को इधर भेजिएगा। y हमारा प्लस है तो उधर जाके क्या होगा, -180 - y, ये दैट इज थर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे, सेकंड में करेंगे और y निकल आएगा हमारा। तो इक्वेशन अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, x - y इक्वल टू 18 डिग्री। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू कितना, 180 - y इक्वल टू 18। ठीक है। अब क्या करोगे, आपका इसमें y माइनस y दोनों माइनस में है। अब देखो यहाँ पर ये तो 180 रहने दो, 180 रह गया, और -y मिलकर दोनों माइनस में तो प्लस कर दीजिए, 2y हो जाएगा और साइन हो जाएगा -2y। क्लियर है, इक्वल टू कितना डिग्री, 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, -2y को रोकेंगे, इसको 180 को उधर भेजेंगे। तो -2y को रोक लीजिए और 18 पहले से है और -180 इधर डिग्री। अब ये आ गया आपका -2y इक्वल। आप क्या कीजिए, देखिए 18 का साइड प्लस और 180 का साइड माइनस। तो एक प्लस और एक माइनस में होता है तो माइनस कीजिएगा। एक का साइड प्लस और एक का साइड माइनस रहेगा तो हम माइनस करेंगे। ग्रेटर नंबर में स्मॉलर को माइनस कीजिए। देखिए यहाँ पर 180 में 18 को माइनस कर दीजिए, इस तरह से करने आएगा। 10 कैरी लीजिए, 10 बना, 10 में से 8 गया, आपका 2 हो गया, ये बचा हमारा 7, और 7 में से क्या गया हमारा 1 गया, 7 में से 1 गया 6 और 1 क्या बना आया हमारा 162 है। और ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर 180 है और इसका साइन क्या है, माइनस है। अब ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब इस बाई को रोकिए, 162/2 यहाँ पर आ जाएगा। ये क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब इस 2 से इसको काटिए, 81 आएगा। क्या आ गया, बाई की वैल्यू 81 डिग्री। इसका बाय माने हैं, किसको माने हैं, स्मॉलर एंगल को आप लिख दीजिए यहीं पर। सो स्मॉलर एंगल इज कितना, 81 डिग्री। ये कैंसिल हो गया हमारा, क्लियर है, 81 डिग्री। अब क्या निकालना है, x की वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, हम थर्ड में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, x इक्वल टू 180 माइनस y। तो 180 डिग्री माइनस y की वैल्यू कितना निकाला आपने, y की वैल्यू कितना निकाला, y की वैल्यू 81 निकाला। तो यहाँ पर y की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दिया 81। अब 180 में से 81 को माइनस कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, ये 99 आएगा। क्या आएगा, 99। और यह कौन सा एंगल बनेगा हमारा, लार्जर। यहाँ पर लिख देंगे, सो लार्जर एंगल इज 99। इस तरह से हमारा स्मॉलर एंगल भी फाइंड हो गया और लार्जर एंगल भी फाइंड हो गया। इस तरह से हमारा दोनों आंसर आ गया। अब इस वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे।